लो मेरे भाई लोगों, क्या हाल सभी के। करते हैं वीडियो की शुरुआत मेरा किसी तरीके तो एपिसोड की शुरुआत में भाई और सो के दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठा होता है दो बच्चों के साथ। तो भाई यार यहाँ पे लड़की कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो फिर यहाँ पे लड़का कहता है कि बेसिकली हम बड़े हो जाएंगे उसके बाद। बेसिकली ये सारी चीजें सुन के यार अपना योरसु के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये सारी लाइन उसने कहीं नोवेल पे पढ़ी थी। इसके बाद ये अकारी और शियोगो को याद करने लगता है। एंड यार फिर ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचता है। फिर ये सोचता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। बेसिकली यार फिर यात्सुके कहता है कि रोम कॉन्फ्रेंस होना वो कोई अच्छी बात नहीं है। फिर यार यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा घूर रही होती है। तो फिर अपना यात्सुके कहता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही हो। यार अपना बंदा यहाँ से निकल जाता है, दूर जाने लगता है। तो लड़की उसका पीछा करने लगती है। यात्सुके को समझ में नहीं आ रहा होता है कि लड़की उसका पीछा क्यों कर रही है। तो ये लड़की जो है वो इसको पकड़ लेती है एंड कहती है कि मैं जानती हूँ तुम पक्का उन्हीं चान हो। तो यार गौर चुके सोच में पड़ जाता है कि यार ये नाम तो कहीं सुना पहचाना लग रहा है, मुझे कहीं तो सुना था। तभी यार यौन सुके को याद आता है। ये बंदा कहता है कि क्या तुम रूना हो। तो बंदी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यार ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इसके साथ खेलने लगती है। एंड फिर यार कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। सुके कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बंदी यार कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं बताती, वो हमेशा के लिए आई है या कुछ दिन के लिए आई है पता नहीं। तो यार योरसुके जो है वो रूना को जो है वो अपने घर ले जाता है और उसके मदर को मतलब ये बंदी मिलती है और बढ़िया सीन है। तो यार ये बंदी बताती है कि उसका एडमिशन हो गया है यहाँ पे, तो ये बंदी कुछ टाइम यहाँ पे इनके साथ ही रहने वाली है। तो यार हमें फ्लैशबैक बताया जाता है। यहाँ पे योरसुके हमें क्लियर करता है कि ये बंदी जो है वो इसके पड़ोस में रहती थी पहले। एंड यार यहाँ पे इसका पापा का ट्रांसफर हो गया था, तो ये बंदी पहले कहीं और चली गई थी बट अब वापस आ चुकी है। फिर हमें कुछ बचपन के सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे अरुणा काफी ज्यादा गिर रही होती है बट ये कभी रोती नहीं थी, ऐसा हमें योनसुके बताता है जो कि बढ़िया बात है यार। अरुणा कहती है कि तुम अपना कमरा दे दिखाओगे क्या। तो फिर यार अपना योनसुके इसे अपने रूम में ले जाता है और फिर योनसुके को तो वही गलत गलत ख्याल आ ही रहे होते हैं। बेसिकली ये बंदा पागल है। फिर यार यहाँ पे फालतू की चीजें होती है। फिर यार ये बंदी को एक रूम में लेकर आता है जहाँ पे काफी ज्यादा कबाड़ पड़ा हुआ होता है। फिर यार ये बंदा कहता है कि अगर तुम मुझे इसके बारे में पहले ही बता देती तो मैं इस कमरे को पूरा साफ कर देता। फिर रोना बताने लगती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम मिलकर साथ में साफ कर लेंगे। फिर यार योरसु के यहाँ पे फालतू की चीजें सोच रहा होता है तो फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि मुझे ऐसा चीजें नहीं सोचनी चाहिए। बंदी मतलब इससे भाई मानती है, ऐसा ऐसा लग रहा होता है। ठीक है, फिर यार ये लोग जो है वो रूम की सफाई स्टार्ट कर देता है। एंड यार रूना ने काफी ज्यादा भारी बॉक्स उठा लिया होता है तो वो गिरने वाली होती है तो अपना बंदा ऐसे पकड़ लेता है। बेसिकली ये चीज देख के रूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा वो तरीके से हो रही होगी क्योंकि मैं चेंज बेंच भी नहीं कर रहा हूँ। बट देखो ये चालों कुछ दिन क्योंकि मेरी एग्जाम्स चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों ने पूरा काम खत्म कर लिया होता है। यहाँ पे यार रूना काफी ज्यादा मतलब ब्लश कर रही होती है। तो रूना ऐसे बताने लगती है कि वो इसे काफी ज्यादा पसंद करती है। तो वासुकी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद करती हो बचपन से। बेसिकली इस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि एज अ ब्रदर सिस्टर की तरीके से बंदी बोल रही है। यार ये सारी चीजें यहाँ पे रूना क्लियर करने वाली होती है। इसे लग रहा होता है कि ब्रदर सिस्टर टाइप पे, बट ऐसा नहीं होता है। बंदी क्लियर करने वाली होती है। और तभी यहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है अपनी वही अकारी और शियो। ये लोग मतलब यहाँ पे खेलने लगते हैं और रूना भी कुछ नहीं बोलती है क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा होता है और इन दोनों को भी अच्छा लग रहा होता है रूना से मिलके। अपना बंदा जो यहाँ पे बात लेने चला जाता है एंड यार यहाँ पे इसे काफी ज्यादा गलत ख्याल आ रहे होते हैं और ये अपने माइंड को क्लियर करता है। ये फिर सोचता है कि रूना क्या सच में इसे पसंद करती होगी, है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो इसे भाई मानती थी तो कैसे वो पसंद कर सकती है इसे वगैरह वगैरह। तो यार नेक्स्ट में अभी तीन लड़कियों को देखते हैं तो यहाँ पे यार अपनी रूना जो है वो इन दोनों को भी बता देती है कि यार वो योनसुके को काफी ज्यादा जो है वो पसंद करती है। तो फिर ये दोनों लड़कियां कहती है कि हाँ तुमने काफी टाइम पहले हमें बता रखा है। मेरे बंदी कहती है कि नहीं यार वैसे नहीं, मतलब मैं उनसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये बंदी काफी ज्यादा क्लियर करती है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी देती है दोनों को। तो इन दोनों को थोड़ी शर्म आने लगती है और ऑब्वियसली अंदर ही अंदर तो ये लोग हैरान हो ही जाते हैं दोनों। बट फिर ये एक्ट करते हैं कि दिस इज नॉट बिग डील ब्रो। तो फिर यार रूना जो वो बात लेने जाती है तो ये जो बात ले रही होती है तब भी ये योनसुके के बारे में ही सोचे जा रही थी। बेसिकली बंदी यही सोची होती है कि इसे कन्फेस कर देना चाहिए। तो फिर यार ये जब बात ले लेती है तो ये योनसुके के कमरे में जाती है। बेसिकली ये कन्फेस करने ही गई थी बट यार यहाँ पे कन्फेशन नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे शियो और अकारी पहले से ही थी। इन लोगों को शक हो गया था क्योंकि अगर ये दोनों कुछ नहीं करेंगे तो इनका पत्ता कर सकता है, तो ये लोग चालाक है तुम्हें पता ही है। तो यार ये दोनों जो है इसे खेलने लगती है। फिर कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो फिर यार ये बंदी कहती है कि देखो मुझे थोड़ा काम था अनसुके से,
में आई थी। फिर ये दोनों लड़कियां कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा टाइम के बाद यहाँ पे आए हो, तो हमारे साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए। शिहो यार फिर हमें दिखाई जाती है जो कि मन में सोची होती है कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। यार ये दोनों अंदर ही अंदर काफी ज्यादा चल रहे होते हैं बेसिकली अपनी ये नई लड़की रीना से, कि अगर कुछ नहीं किया इन लोगों ने तो बाजी हाथ से निकल सकती है। यार रूना की तरफ ये लोग कुछ ज्यादा ही करते रहे या निगाह से देख रहे थे, तो रूना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वैसे। पर अचानक से रूना जो है वो योनसुके के ऊपर बैठ जाती है। फिर यार बेसिकली ये बंदी कहती है कि उसके बाल सुखा दो, तो पहले तो ये बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है, बट ये फिर करके दे देता है। जो शिव अकारी होती है वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाती है सारी चीजें देख के। ये दोनों एज ऑब्वियस इनसिक्योर हो जाती है, तो इस रिंग को मतलब खींच के फेंक देती है, वैसे ही समझ रहे हो ना। दोनों ही एक साथ कह देते हैं कि तुम्हें उनसे करवाने की जरूरत नहीं, हम करके दे देंगे तुम्हें। बेसिकली ये दोनों जो है वो फिर झूठी बुराई करते हैं योनसुके की कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं बैठना चाहिए वगैरह वगैरह, बट रियल में तो ये लोग जेलस हो गए थे और कुछ नहीं। यार ये सारी चीजें सुन के योनसुके को भी गुस्सा आता है। बेसिकली ये लोग जो है वो टेबल पे बैठे होते हैं, तो फिर रूना जो है वो यार योनसुके के पैर अपने पैर से टच करके मतलब ऐसा हिला रही होती है, तो कि अच्छा लग रहा होता है योनसुके को वगैरह वगैरह। यार बंदा जो है उसके पैर पकड़ के बताता है कि तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अकारी एससीओ कुछ अलग ही सोच में चली जाती है, शौक में चली जाती है कि उनकी कुछ ज्यादा ही अलग लेवल की मास्टरमाइंड है। यो और अकारी खुद को रीड की जगह इमेजिन करते हैं और खुश हो जाते हैं, कैसे बात है। ये दोनों जो है वो कुछ ना कुछ प्लान बनाने लगती हैं कि कुछ करके रीन को मतलब यहाँ से अलग कर दे तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। फिर यार यहाँ पे अगेन रूना जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है योनसुके के। मैं बार बार इसे रीन या रूना कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना, इसका नाम रियल नाम तो रूना ही है। इसलिए रूना कहती है कि मेरा एग्जाम काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने वाला है, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो योनसुके। योनसुके कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बाकी दोनों लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा चेप होती है रूना से। रूना को वो कहते हैं कि उसको छोड़ो हम तुम्हें पढ़ा देंगे, क्या हो गया। रूना यार यहाँ पे नहीं हट रही होती है, वो योनसुके के ऊपर बैठ जाती है वापस से, एंड ये बंदी नहीं हटने वाली है। फिर यूना कहती है कि मतलब अभी जिसको मुझे पढ़ा रहा है वो मुझे पढ़ा सकता है। वो दोनों लड़कियां वापस से शौक पे चली जाती है कि ये कौन सी बवाल है यार। बेसिकली फिर रूना जो है वो यहाँ पे कन्फेस कर देती है योनसुके से। वो योनसुके से काफी ज्यादा प्यार करती है वगैरह वगैरह। योनसुके भी ये सारी चीजें सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि बंदी से किस करने जा रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये बंदी काफी ज्यादा ट्रैवल करके आ रही होती है, तो फिर ये सो जाती है। फिर योनसुके जो है वो यहाँ पे इसको मतलब अपने कमरे में ले जा रहा होता है, यानी उसके कमरे में सुलाने के लिए। तो फिर यार बाकी की दो लड़कियां यहाँ पे बैठी होती है जो कि शॉक हो जाती है सारी चीजें देख के जो कि इनके सामने हुए हैं। अनबिलीवेबल। दोनों को थोड़ा रिलीफ भी था क्योंकि योनसुके को कुछ घंटा समझ में नहीं आया होता है। दोनों ही सोच रहे होते हैं मन ही मन की हमें भी अब कुछ ना कुछ जल्दी करना चाहिए। और या फिर हमें योनसुके दिखाया जाता है जो कि रूना के बारे में सोच रहा होता है, पागल हो रहा होता है। यार ये वापस से कंक्लूजन पे आ जाता है कि उसने कन्फेस किया था, बट वो बड़े भाई तक की तरह कैसे मतलब कन्फेस किया होगा। हमें नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूना इसे उठाने आती है। ये बंदी उसके लिए खाना भी बनाती है। योनसुके यार यहाँ पे ब्रश कर रहा होता है, उसके पास छह छह बंदे आते हैं, उसे काफी ज्यादा टाइटली हग कर लेती है। यार यहाँ पे पूछ लेती है कि ब्रदर क्या आप हमारे साथ डेट भी चलना चाहेंगे। यार ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ये बंदा जो है वो फिर इसे हाँ कह देता है और कहता है कि तुम्हें जाना होगा वहाँ पे चल लेंगे। तो फिर यहाँ में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लोग कहीं नदी वदी के वगैरह पे आए होते हैं। फिर रूना जो है वो पानी में खेल रही होती है, एंड यहाँ पे कुछ बंदे यहाँ पे गुजर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि बंदी कितनी ज्यादा क्यूट है, काश वो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाती है। यहाँ पे अपना योनसुके खड़ा होता है। रूना कह रही होती है कि तुम नहीं खेलना चाहते क्या उन्हीं चांद, तो फिर अपना योनसुके मना करता है कि तुम ही खेलो। फिर हमें जो एक बच्चे का सीन दिखाया जाता है जो कि गिर गया होता है। रूना उसके पास जाती है, उस बच्चे को शांत करवाती है और कुछ टाइम के बाद उसकी मदर आती है, उसे ले जाती है। रूना इसे याद करवाती है कि तुम्हें पता है मैं भी पहले इस टाइप से काफी ज्यादा गिर जाया करती थी। रूना बताती है कि वो आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहती है। मुझे पूछने लगती है कि आपको क्या लगता है मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगी, तो बंदा कहता है कि ऑब्वियसली तुम बन सकती हो। बंदा सोचता है कि मतलब ये बच्ची थी अभी ये बड़ी हो गई है वगैरह वगैरह, इसने जो कन्फेस किया क्या वो रियल था, तो पूछने वाला था। बट तभी यार यहाँ पे दोनों अकारी और शियो आ जाती है। बेसिकली यार यहाँ पे अकारी है और ये लोग आ जाते हैं और इसे रूना को लेके जाने की बातें कर रहे होते हैं। ये बंदे जिन लोग जो है वो अपने योनसुके को धमकी देते हैं कि इसके साथ कुछ भी करने की ट्राई मत करना वगैरह वगैरह। योनसुके को गुस्सा आ जाता है और ये इन पे चिल्ला देता है। ये तीनों ही खेलने लग जाती है एंड बेसिकली अपना बंदा सोच रहा होता है बड़ा बड़ा कि मतलब वही चार चीजें
टास्क है, बट ये दूर करने की ट्राई करता है। बेसिकली लूना की कन्फेशन के बारे में सोच रहा होता है, बट वो अपना साइड में रख के अपना थॉट वापस चलाता है कि मुझे नहीं लगता कि बचपन के दोस्त जो है वो आगे जाके प्यार कर सकते हैं। यहाँ पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है वाला। मिलता नहीं एपिसोड में, तब तक बाय, पीस आउट। ये वॉइस ओवर कैसा भी हुआ हो, देखो मेरी एग्जाम है 2-3 घंटे में और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत निर्लज हूँ, बट ठीक है, तुम लाइक शेयर तो कर ही सकते हो। और वॉइस ओवर कैसा लगा वो तो भी नहीं पूछोगे, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी में किया है। तो बाय।